हेलो एवरीवन, माय नेम इज वंश सक्सेना और आज की वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? मीन्स कि केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल के कितने सारे हैं, उसको हमें यहाँ पे देखना है। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों टाइप की होती हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, फिनॉल में हम जैसे कि क्लोरोबेंजीन हुआ, मतलब बेंजीन कंपाउंड्स में ज़्यादातर जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हम जो एलिफैटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें हम न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक भी रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें क्या होना है? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। मींस अल्कोहल का हमारा ग्रुप कौन सा होता है? ROH होता है। न्यूक्लियोफिलिक कौन से होते हैं? न्यूक्लियस लिविंग, जिनके ऊपर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव का। ठीक है, नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज एंड एज वेल एज न्यूक्लियस लिविंग। ठीक है, ये अट्रैक्ट किससे होते हैं? जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, अगर इसका हम डिसोसिएशन करें तो RO माइनस प्लस S प्लस आयन, तो ये जो है हमारा, ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसका रिएक्शन हम करवाएंगे एज अ न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में। ठीक है, तो इसके साथ में जितने भी रिएक्शंस हो हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन है हमारा विद मेटल्स। विद मेटल्स की बात करें तो हमारे पास में ROH है प्लस मेटल, हमने सोडियम ले लिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वुड्स रिएक्शन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कहाँ अप्लाई होता है। वुड्स रिएक्शन हमेशा हेलो एल्केन्स में, जो कि एल्केल हैलाइड्स होती हैं, जिनमें क्लोरो ग्रुप लगा रहता है, जैसे CH3 CH2Cl हो गया, Br हो गया, आयोडीन हो गया। ये हैलोजेंस जो होते हैं, हैलोजेंस जहाँ होते हैं वहां पे हमारा वुड्स रिएक्शन लगता है, सिर्फ हैलोजेंस में। ठीक है, बाकी कहीं नहीं लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जहां भी जैसे बोलते हैं ना, जहां सोडियम आ गया किसी के भी साथ में, तो वुड्स रिएक्शन हो जाता है। वुड्स रिएक्शन नहीं होगा जहाँ पे एल्किल क्लोराइड होंगे, जहाँ पे एल्किल हैलोजेंस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है? यहाँ पे सोडियम है, मेटल है। ठीक है, तो इसमें हम रिएक्शन कैसे होगा? हमारा RO निकल जाएगा और H प्लस अलग से हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? RONA प्लस H का साइन। ठीक है, रो से रोना। ठीक, रो से रोना हो गया, ये आपको याद रख सकते हो अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो। बेसिक्स जो स्टडी है वो हमें ये देखनी है कि ROH डिसोसिएट हो रहा है न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? जिनपे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज RO निकला, H पॉजिटिव बाहर आ गया और पॉजिटिव ये साइन है, तो ये यहाँ पे अट्रैक्ट होकर के ये हमारे कंपाउंड में जाएगा। अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH यानी कि मेथनॉल प्लस Na, ये निकला CH3ONA प्लस H2। इसको बैलेंस कर लेंगे, CH3 2Na, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। इसको हमने साथ में ले लिया, Na के साथ में हमने रिएक्शन करवाया विद मेटल्स। अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं विद एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, अगर एल्यूमिनियम के साथ में हम करवाते हैं, देखिएगा ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ समझा रहा हूँ, सेकंड पॉइंट विद एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन आता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे वैलेंसी का खेल है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होगी। ठीक है, अगर इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं CH3OH, हमारे पास में एक ही कंपाउंड है, प्लस हमने एल्यूमिनियम +3 होता है। ठीक, इसका हमने रिएक्शन करवाया तो क्या हमें मिलेगा? CH3 दैट इज ROH है हमारे पास, तो R और O निकल जाएगा। ठीक, तो RO हमारे पास में क्या बचा? CH3C CH3
OCH3, वैलेंसी 3 है इसकी, Al और प्लस यहाँ पे हमारा H2 निकल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारे रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सीधा यहाँ पे 3 नहीं लिखते तो ये जो रिएक्शन है वो गलत हो जाती है। इसमें यहाँ पे 3 लिखना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पे एल्यूमिनियम की 3 है। ठीक है, ये विद मेटल्स के सामने हमने क्वेश्चन रिएक्शन कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, उसको समझते हैं। एसिडिक कैरेक्टर में भी एक मार्क्स का क्वेश्चन बन देता है कि अरेंज द फॉलोइंग सीरीज। उस एक आपको कंपाउंड्स दे देंगे 3-4, उसमें बताना होगा एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक कैरेक्टर किसका, किस कंपाउंड का ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 रूल होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक कैरेक्टर। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर, ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ में आया? नहीं आया? देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ये है कि कंपाउंड आपका एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है, या एसिडिक नेचर है तो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, तो वो हमें डिटरमाइन करना होता है। ये 2 रूल है हमारे पास में। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर CH3 है या OH है, CH3 हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड को या फिर दूसरे एलिमेंट को वो देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि OH हो गए हमारे, और बहुत सारे होते हैं, तो OH क्या होता है, वो उनसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, यानी कि अपने पास खींच लेता है। ठीक है, और अगर हम लोग एक सीरीज ले रहे, तो सीरीज है हमारे पास में CH3OH और CH3OH और CH3 और OH। तो इसमें बताइए कि हम लोग में इसमें जो है एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी? एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी इसकी। CH3 हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है हमारा CH3। ठीक, तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम होते हैं वहां पे उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहां पे कम होंगे उतना ही ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे ज्यादा किसकी, इधर फिर इधर। ठीक, तो इसका हमारे पास में सबसे ज्यादा ये फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको समझ लीजिए अच्छे से। ये हो गया। नेक्स्ट हम फिर से केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये छोटा सा एक मैंने टॉपिक लिया, ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, 1-1 मार्क्स का। हमारे जो टीचर थे वो हमको समझाते थे कि बेटा 1-1 मार्क्स लेकर ही तुम ग्रो करोगे। अगर मान लो आपका 1 मार्क्स भी गलत है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। 1-1 मार्क्स आपको मिलेगा तभी तो आप 90 क्रॉस करोगे, 80 क्रॉस करोगे, 75 आगे, ऐसे होगा ना। तो 1-1 मार्क भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे पास में एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन नाम सुना है आपने, क्लास 10th में सुना होगा। एस्टेरिफिकेशन या दैट इज प्रोडक्शन ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स क्या होते हैं, स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स होते हैं जो हम एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ठीक है, बुक्स में पढ़ लीजिएगा। और एस्टर्स जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग एजेंट्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, हम एल्कोहल लेते हैं, CH3OH हमारा ये मेथनॉल है, प्लस H और हम CH3OH, और यहाँ पे हमारे पास में CH3COOH, ये क्या है, एथेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, सॉरी ये OH, H और OH, H2O हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर हो गया। अब जो कंपाउंड हो गया वो हो जाएगा हमारा एस्टर्स, CH3O, C डबल बॉन्ड O और CH। ठीक है, ये हो गया हमारा एस्टर।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, एस्टेरिफिकेशन। ये हमारे केमिकल प्रॉपर्टी है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, 10th का है बेसिकली, लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का कैसे रिएक्शन होता है, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है, RMGX पता है ना, हमने कई बार लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसकी पहली वाली वीडियो में पढ़ा था RMGX, ठीक है। तो इसमें अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3OH है हमारे पास में, प्लस अगर हम RMGX लेते हैं, RMGX CH3O माइनस H प्लस R माइनस और MgX प्लस ये हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, CH3OMgX प्लस R। ये जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे जो है R की जगह आप कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो, ठीक, CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हो। Mg यहाँ पे मेन होता है, X यहाँ पे कोई भी आप हैलोजन ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन यहाँ बन जाएगी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में ये ऐसा रिएक्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, ये तो हमारी थी न्यूक्लियोफिलिक, ठीक। अब हम बात करेंगे, हाँ एक चीज और थी, वो जो न्यूक्लियोफिलिक जो होता है ना हमारा, जैसे कि ROH है, ROH में जब ये डिसोसिएट होगा तो RO माइनस प्लस H प्लस बनेगा, ये बन रहा था है ना जब न्यूक्लियोफिलिक कर रहे थे। तो ये RO जो होता है ये हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, और इसको ऑर्गेनिक जो नेम होता है इसका वो होता है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। और एक जगह हमारा बन रहा था CH3ONA बन रहा था, इसको नाम हम देते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग मिथाइल क्या नाम देते हैं इसको, CH3CH2 है, CH2ONA है, ठीक है। सोडियम, हाँ सोडियम इथॉक्साइड हो जाएगा इसका, जो वो होता है सोडियम इथॉक्साइड। एथ है मेथड, अगर ये ले लेते हैं CH3ONA ले लेते हैं तो सोडियम मिथॉक्साइड हो जाता है, सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक। ये हो जाता है हमारा नॉमेनक्लेचर, ठीक। ये हो गया न्यूक्लियोफाइल में। अगर आप बात करें अब हम इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शंस के बारे में, तो इलेक्ट्रोफाइल आपको बहुत अच्छे से पता है, जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक्स क्या होते हैं, देखिए अगर ROH है हमारे पास में, इलेक्ट्रोफिलिक कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, और जिनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है। इसका हम डिसोसिएशन करेंगे तो ROH। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की, इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, एंड इनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव साइन। वो अट्रैक्ट होते हैं किन पे, नेगेटिव साइन वालों पे, ठीक है। तो ROH को जब डिसोसिएट करेंगे तो R प्लस बनेगा, OH माइनस बनेगा। R प्लस को भी हम बोलते हैं कार्बोकैटायन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है हमारी वो है विद हैलोजन एसिड, विद हैलोजन एसिड, ठीक। हैलोजन एसिड आपकी कुछ भी हो सकती है, HCl, HBr, HI, HF, ठीक है। इतनी सारी आपकी हैलोजन एसिड होती हैं, ठीक। अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ROH प्लस अगर HX है हमारे पास में, तो सीधा सीधा ये डिस्प्लेस हो जाएगा कैसे, RX और प्लस H2O। इसका अगर एग्जांपल ले लें, CH3OH प्लस HCl, तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस H2O, ठीक। ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन है विद हैलोजन एसिड, ठीक। सेकेंड रिएक्शन देखिए इसका, विद PCl5, इसको बोलते हैं हम PCl5, ठीक है। तो PCl5 का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ROH प्लस PCl5, तो ये हमारा बन जाता है RCl प्लस PuCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन बन जाता है। इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस
ऑक्सीक्लोराइड, नेक्स्ट रिएक्शन है विद PCl3, ROH प्लस PCl3 करवा रहे हैं, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में यहाँ से RCl प्लस H3PO। ये जो दो रिएक्शन है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, हम भी बहुत कंफ्यूज होते थे कि इनका मेन प्रोडक्ट तो RCl बन रहा है, लेकिन उनका जो बाय प्रोडक्ट है एक जगह POCl3 बन रहा है और H3PO3 बन रहा है। एग्जामिनर क्या करता है कि आपका ये तो बन ही रहा है, ये तो सबको पता है ये बनेगा ही बनेगा, ठीक, लेकिन इसका जो बाय प्रोडक्ट बनता है अगर वो गलत हो गया तो शायद वो आपका आंसर जो है वो गलत कर दें, शायद मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता है कि ये जो है गलत कर देते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी PCl5 के साथ में रिएक्शन करवाएगा तो उसका बाय प्रोडक्ट हमेशा बनेगा क्या, POCl3। यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी में 5, क्लोरीन जो है वो उनको 5 को बैलेंस करना है, तो देखिए कि हमें यहाँ पे 3 कम से कम यहाँ पे क्लोरीन चाहिए, और यहाँ पे HCl यहाँ बनेगा, यहाँ पे Cl बनेगा, तो हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे POCl3 दैट इज उसका नाम क्या है, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। और जब PCl3 बनेगा तो PCl3 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो उसका रिएक्शन, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, H3PO3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड या फिर ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, दोनों का एक ही नाम है, ठीक है, और करके लिख देते हैं यहाँ पे, इन दोनों को कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैलो एल्केन्स में ही पूछा जाता है, ठीक है, और इसमें ही पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम रिएक्शन है जो हमारी वो है मैकेनिज्म के साथ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, उसकी मैकेनिज्म भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे हम लोग। ये हमारे पास में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, डिहाइड्रेशन मतलब जैसे मान लीजिए हम लोग भी जो जाते हैं धूप में, हमें जब डिहाइड्रेशन हो जाता है मींस वाटर की कमी हो जाती है, वाटर जो होता है कंटेंट हमारा बॉडी में कमी हो जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O, सीधी सी बात है। तो एल्कोहल हमारे पास में अगर है CH3CH2OH, ठीक, CH3CH2OH है हमारे पास में, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन, 443 केल्विन, ठीक। ये लेबोरेटरी कंडीशंस है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे 443 की जगह 413 होता तो ये जो हमारा एल्कोहल है 443 केल्विन से अभी तो यहाँ बन रहा है CH2 दैट इज इथीन, ठीक। अगर 413 केल्विन होता तो ये जाके बन जाता CH3CH2O दैट इज ईथर। समझ में आ रहा है डिफरेंस, दोनों सेम चीजें हैं, यहाँ भी H2SO4 यहाँ भी अल्कोहल, बस डिफरेंस क्या है 413 केल्विन और 443 केल्विन, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, माइन्यूट से डिफरेंस है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इसको प्रिपेयर कर लिएगा। 443 केल्विन पे हमारा इथीन बनेगा और 413 पे ईथर बनेगा। जब ईथर की प्रिपरेशन देखेंगे तो उसमें भी ये रिएक्शन होगा, उसको हम देखेंगे पहले। तो अभी हमें सिर्फ बात करनी है 443 केल्विन की, ठीक है, समझाने के मैंने इसको बता दिया था 443 केल्विन। अगर इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, ओके, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हमारे पास में क्या है, इसको थोड़ा ऐसे करके CH ये है, प्लस हमने इसके साथ में अगर एक हाइड्रोजन आयन दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होगा वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, या करके ये हो जाएगा HCH, ठीक। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है देखिए ध्यान से, यही वाला कंपाउंड उठा लेंगे, यहां से क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर, H2O है, यही डिहाइड्रेशन का मतलब होता है ना, रिमूवल ऑफ वाटर, तो रिमूवल ऑफ वाटर यहां से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में HCH, तो यहां से पॉजिटिव साइन, ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन,
कोई भी कंपाउंड से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आता है, ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप अगर हम देखें यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर छोटा सा स्टेप है, यही वाला कंपाउंड उठा लेंगे, H C H H C H, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अब इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा और H C H H सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा H, और अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, इथीन। यही थी रिएक्शन, इथीन मिल रहा था हमें, तो इसका हमें यहाँ पे मैकेनिज्म भी पूछा जाता है कि मैकेनिज्म, किस मैकेनिज्म से यहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये एग्जाम में आती ही है, ठीक है, और कम से कम 2 या 3 मार्क्स में आएगी, ठीक, अकेली। तो इसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। और नेक्स्ट हम अब देखते हैं ऑक्सीडेशन, दिस नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, दिस ऑक्सीडेशन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन, आपको पता है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास में कुछ हैं, K2Cr2O7, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि K2Cr2O7 और K2Cr3 जो है हमारा, Cr3 जो होता है उसमें नाम में कंफ्यूजन आती है, मैं भी कंफ्यूजन आता था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट दो होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। तो डाइक्रोमेट जहाँ पे आ रहा है तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा हमेशा K2 होगा, ठीक, डाइ। तो पोटेशियम परमैंगनेट, और हमारे पास में PCC है, और भी हमारे पास में बहुत सारे हैं, ठीक है। और हम ले लें अगर KMnO4, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट तो यही हो गया, सॉरी पोटेशियम मैग्नेट परमैंगनेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम मैग्नेट, और इसको हम बोलते हैं पेरिडीन क्रोमियम क्लोरेट। एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हम देखते हैं अगर अल्कोहल का, CH3 CH2OH है हमारे पास में, ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr2O7, ठीक। तो ये जाएगा कन्वर्ट सीधा CH3CHO, फिर यहाँ से अल्टीमेटली कुछ समय बाद ही यहाँ से ऑक्सीडेशन इसका फिर से हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्टीमेटली CH3CO, दैट इज एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करें CH3CH3OH, ये हमारा प्राइमरी है। सेकेंडरी की बात करें अब, तो यहाँ से भी अगर PCC ले लेते हैं, ठीक, PCC ले लिया इस बार, तो यहाँ पे सीधा CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, दैट इज कीटोन बन गया। नेक्स्ट टर्सरी ले लेते हैं, CH3 और OH। इसमें भी ध्यान रखिएगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन में दोनों सेम क्राइटेरिया हैं। टर्सरी हमारे पास में अगर अल्कोहल होता है, कुछ भी चीज टर्सरी है तो अल्टीमेटली जाकर के वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। PCC से हम इसका फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो CH3CH2CH3 ये एल्कीन में जाके अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एक रिएक्शन और है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन ये क्या है देखते हैं, डिहाइड्रोजनेशन है। डिहाइड्रोजनेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीडेशन और डिहाइड्रोजनेशन दोनों एक ही चीजें हैं, बस वहाँ पे फॉर्मूला मतलब जो डिफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे 573 केल्विन ले लेंगे वो लोग, और यहाँ पे सॉरी हमेशा टेम्परेचर नीचे लिखा जाता है, 573 केल्विन आ जाएगा, और हमेशा ऊपर यहाँ पे कॉपर ले लेंगे, बस सारे प्रोसेसेस में 573 केल्विन यहाँ, कॉपर ऊपर, 573 यहाँ, कॉपर ऊपर, 573 यहाँ, कॉपर ऊपर, ठीक है। ये भी हमेशा डिहाइड्रोजनेशन में करा जाता है, ठीक है, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो डिहाइड्रोजनेशन हो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, होप यू लाइक इट।
and hope you understand well. Please do share and subscribe the channel. Thank you so much.